कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका जीवन की इकाई लेक्चर नंबर 2, जो कि कोशिका का आकार, कार्य और उसका माप, इसी के विषय में आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो नीट के लिए बहुत बेहतर है। तो इसे देखें। कोशिका जीवन की इकाई कोशिका जीवन की इकाई एनसीईआरटी अध्याय 8 है। अध्याय 8 नीट यूजी 2026। ये लेक्चर जो है नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कोशिका का समग्र अवलोकन। कोशिका का समग्र और कोशिका का समग्र अवलोकन। कोशिका का माप और आकार। कोशिका जो है, कोशिका माप, आकार वो कार्य के दृष्टि से काफी भिन्न भिन्न होती है। कोशिका है, कोशिका माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न भिन्न, ये भिन्न 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 होती है। कोशिका जो है माप, आकार और कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती है। और माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है, जिसकी लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर होती है। माइकोप्लाज्मा की माइको माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका, जिसकी लंबाई जो है, माइकोप्लाज्मा की लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर होता है। लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर होता है। और बैक्टीरिया, जीवाणु जो होते हैं, उनकी 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर भी हो सकती है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया जीवाणु बैक्टीरिया जीवाणु जो है, इनकी 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर भी हो सकती है। 3 से 5 माइक्रोमीटर भी हो सकती है भी हो सकती है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका
शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका किसकी? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास जो है 7 माइक्रोमीटर होता है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिका का व्यास, मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास जो है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर। लगभग इसका जो व्यास होता है कितना? लगभग, ठीक है ना, लगभग, ठीक। तंत्रिका कोशिका जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे छोटी तो माइकोप्लाज्मा हो गया, और सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। वायरस जो है अकोशिकीय होता है और पीपीएलओ कोशिकीय। वायरस अकोशिकीय और पीपीएलओ पीपीएलओ क्या होता है? कोशिकीय। देखते हैं, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है उसे यूकेरियोटिक कहते हैं, और जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, जिस कोशिका में, पहला उदाहरण होगा हमारा जिस कोशिका में झिल्ली युक्त, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जिसमें उपस्थित नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? जिस कोशिका में
झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकोरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त, यूकोरियोटिक जो कोशिका होता है उसमें केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है जो कोशिकांग कहलाती है। क्या कहलाती है? यूकोरियोटिक कोशिका जो होता है, यूकोरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, यूकोरियोटिक कोशिका में देखेंगे हम यूकोरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकेरियोटिक कोशिका केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है। केंद्रक के अतिरिक्त केंद्रक के केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है। अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है, विभिन्न संरचनाएं मिलती है, विभिन्न संरचनाएं मिलती है जो कोशिकांग कहलाती है। ठीक है ना, जो कि कोशिकांग, जो कि कोशिकांग कहलाती है। तो कोशिकांग क्या कहलाती है? तो यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त संरचनाएं मिलती है जिसे हम कोशिकांग, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। जैसे अंतःप्रद्वीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया और सूक्ष्मकाय गोल्जी मिश्र, लाइनकाय जो हो गया लाइसोसोम व रसधानी। ठीक है ना, जैसे अंतःप्रद्वीय जालिका, जैसे अंतःप्रद्वीय, ठीक है ना, अंतःप्रद्वीय जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक, अंतःप्रद्वीय जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय
गोल्जी का सूक्ष्मकाय गोल्जी मिश्र, गोल्जी सा मिश्र। सूक्ष्मकाय जो होती है, सूक्ष्मकाय सूक्ष्मकाय गोल्जी सा मिश्र, गोल्जी सा नहीं गोल्जी गोल्जी सा मिश्र, ठीक है। और लोयन का लाइसोसोम वो रसधानी, लोयन का है लैन का लाइसोसोम, लाइसोसोम रस धानी, ठीक है ना। अंतःप्रद्रवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखते हैं आगे कुछ उसका एग्जांपल। अंतःप्रद्रवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो अंतःप्रद्रवीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ कार्य यहाँ पर लिख रखे हैं हम, और उसको अब एक्सप्लेन करते हैं। परिवहन जो है, परिवहन का अंतःप्रद्रवीय जालिका परिवहन का क्या कार्य है इसका। ईआर कोशिकाओं के अंदर और लिपिड के परिवहन के लिए एक मार्ग का काम करती है। ये जो परिवहन है इसका क्या कार्य है, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं के अंदर और लिपिड के परिवहन के लिए एक मार्ग का काम करती है, ठीक है ना। ये किसका काम करती है, ईआर कोशिकाओं के अंदर और लिपिड के परिवहन के लिए ईआर ईआर कोशिकाओं के यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवीय जालिका कोशिकाओं के अंदर और लिपिड के परिवहन के लिए अंदर और लिपिड के परिवहन के लिए एक मार्ग का काम करती है, एक मार्ग का काम एक मार्ग का काम करती है जो परिवहन है। इसके बाद क्या है, संरचनात्मक सहारा, ठीक है ना। अंतःप्रद्रवीय जालिका का संरचनात्मक सहारा संरचनात्मक सहारा, ठीक है। यह कोशिका के अंदर एक जालिका बनाती है जिसे कोशिका को यांत्रिक शक्ति और आकृति मिलती है। ये जो है संरचनात्मक सहारा जो है कोशिका के अंदर एक जालिका बनाती है। यह कोशिका के अंदर यह कोशिका के अंदर एक जालिका बनाती है, एक
जालिका बनाती है, जिस एक जालिका बनाती है जिसे कोशिका को यांत्रिक शक्ति और आकृति मिलती है, जिसे कोशिका को जिसे कोशिका को यांत्रिक शक्ति और यांत्रिक शक्ति एवं आकृति मिलती है। या ठीक है। अब उसके बाद क्या है, परिवहन हो गया, संरचनात्मक सहारा और प्रोटीन संश्लेषण। तीसरा हो गया प्रोटीन संश्लेषण। खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर मौजूद राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम जो है ये करती है। खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदुरी अंतःपरद्वीय जालिका की सतह पर मौजूद राइबोसोम जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण जो है खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपरद्वीय जालिका, ये हो गया, की सतह पर मौजूद राइबोसोम प्रोटीन की सतह पर मौजूद राइबोसोम प्रोटीन मौजूद राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। बनाने का काम करते हैं, जो कोशिका के विभिन्न हिस्सों या स्राव के लिए आवश्यक होते हैं। विभिन्न हिस्सों या स्राव के लिए जो कोशिका के विभिन्न हिस्सों कोशिका के विभिन्न हिस्सों या स्राव के लिए आवश्यक होते हैं। क्या प्रोटीन संश्लेषण हो गया, लिपिड एवं स्टेरॉइड संश्लेषण, ठीक है ना। चौथा जो हो गया लिपिड, ठीक है। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन के निर्माण में महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चिकनी एंडोप्लाज्मिक लिपिड, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड
फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड और एस्टेरॉइड हार्मोन के निर्माण में महत्वपूर्ण है। फॉस्फोलिपिड और एस्टेरॉइड हार्मोन के निर्माण में और एस्टेरॉइड हार्मोन के निर्माण में हार्मोन के निर्माण में महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिपिड्स हो गया। उसके बाद क्या है, विष हरण। विष हरण इसका कार्य क्या है, यकृत जो होता है, यकृत की कोशिकाओं में एस ई आर दवाओं विषैले पदार्थों में बदलने में मदद करती है। यकृत की कोशिकाओं में यकृत की कोशिकाओं में SER दवाओं विषैले पदार्थों में SER दवाओं विषैले पदार्थों में बदलने में मदद करते हैं। विषैले पदार्थों में यानी डिजोल्व करने में मदद, बदलने में यानी कि डिजोल्व करने में मदद क्या करती है, करती है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम भंडारण और कोश का विभाजन, ये हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। दो 2026 नीट के लिए ये तो है ही।